माधव निदान में मृगी रोग को घोरस चतुर्विधा यानी 4 प्रकार का बहुत घोर रोग है, गंभीर रोग है। चिंता शोकादि वीर दोषा क्रोधा हर्षत्रोचिस्थिता कृत्वा स्मृतेरपध्वंसपस्मारं प्रकुर्वते तम प्रवेश शरम बोद्रोसो दोषोद्रेक हर स्मृति अपस्मार इति गेय गदो घोरस चतुर्विधा यानी इस रोग को घोर रोग कहा गया है, क्योंकि मृगी में चक्कर आकर के कहीं गिर जाए, ऐसी जगह गिर जाए ना तो उठा सकता, अग्नि की जगह गिर जाए, जल की जगह गिर जाए तो उसमें मृत्यु निश्चित है। चिंता शोक आदि वीर दोषा, चिंता और शोक आदि से वात आदि दोष कुपित होकर हृदय के स्त्रोतों में शिथिल हो जाते हैं। हृदय का जो स्त्रोत है उसमें शिथिल हो जाते हैं। स्मृतेर अपध्वंसम अपस्मारम प्रकृति, उसको स्मृति का लोप हो जाता है, स्मरण शक्ति को नष्ट करके ना अब मृगी रोग हो जाता है। तमय प्रवेश यानी कि अंधेरे में जाना, शरम्भो दोषोद्रेक हत स्मृते यानी कि स्मृति का नाश हो जाना, अपस्मारा थी उसको। अब ये बात आती है कि भाई ये तो चिंता शोक आदि में तो 2 साल के बच्चे को चिंता शोक क्या होगी, तो ये रोग क्यों है? तो ये मानो आप ये अनुवांशिक रोग है, माता पिता के गर्भ में इस बच्चे को दोष उत्पन्न होने शुरू होते, ठीक है, गर्भ की जो बेकारी है उसमें शुरू हो जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार चौमासे में पैदा हुए बीज, जिस तरह भ्रूण है, और कई नाज ऐसे होते हैं जो समय आने पर ही उगते हैं, और कई पौधे ऐसे होते हैं जो किसी समय भी उनको में डाल दो तो पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो धीरे धीरे ये रोग ऐसा है इसमें धीरे धीरे हृदय में दोष बढ़ता है, दूषित वात पित्त का आदि दोष जो होते हैं हृदय में, वो हृदय के स्रोत को अवरोध कर देते हैं और उससे वो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन, जब भी दोषों की संख्या ज़्यादा अधिक होगी वो रोग मृगी रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी पूर्व लक्षण क्या है? आने से पहले हृदकंप, हृदय में कंपन होता है, शून्यता यानी कि सूनापन आ जाता है, सवेदो पसीना आ जाता है, ध्यान मूर्छा और ध्यान है वो एक जगह एक शिथिल हो जाता है, मूर्छा और प्रमूढ़ता है, इंद्रियों का मोह होना है, निद्रा नाश और निद्रा का नाश, नींद नहीं आना, तस्मीन से भविष्यति भवत्यथ, ये अपस्मार के मृगी रोग के लक्षण है पहले की। स्मृति शब्द यानी अर्थ पदार्थों का ज्ञान, आप शब्द का अर्थ परिवर्तन, उनका रोग नष्ट करना, रोग स्मृति को नष्ट कर देता है, इसका नाम अपस्मारा है। अच्छा, 4 प्रकार घोर चतुर्विधता है, तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चारों प्रकार के रोग ही ये खतरनाक है। आजकल पाश्चात्य में तो एलोपैथी में पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये रोग है खतरनाक। वातज अपस्मार के लक्षण क्या हैं? कंपते परदशे दंतान फेनोद्वामी सविष्यते पुरुखारुण कृष्णानि प्रषेद रूपाणी चानिला। वातज रोग में जो वायु का प्रकोप में जो मृगी आती है उसमें देह का में कंपन होता है, दांत खटखटाते हैं, जाड़ी बजती है और मुंह से झाग गिरता है, श्वास का वेग बढ़ जाएगा, कर्कश है, और लाल या काले रंग का रूप, वो अंधतम में प्रवेश होता है ना, उस समय उसके आंखों का आगे काले लाल पीले आने शुरू हो जाती हैं। ये लक्षण वातज मृगी के। जिस मृगी रोग में वायु की शक्ति ज़्यादा होती है, वातज होता है, शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इनके दोनों से मिलकर द्वंद्व होते हैं और तीनों के मिल जाने से सन्निपात हो जाता है।
तो इसमें वात का, पित्त का और कफ का और सन्निपात का। सन्निपात को तो असाध्य होता है, लेकिन ये रोग हैं ये कष्ट साध्य हैं। दवाई देते रहो, दौरे आते रहेंगे और धीरे धीरे 5 साल में 10 साल में जाकर के ये खत्म होते हैं। ठीक है। वातज मृगी में देह में कंपन होता है, दांत कटकटाते हैं, मुंह से झाग निकलता है, श्वास का वेग, सांस चढ़ जाता है और लाल और काले पीले रंग के रूप देखिए लक्षण इसके हैं। फिर पित्तज अपस्मार यानी पित्तज मृगी के पीत फेन वकत्राक्ष है। उसमें जो है वात वाले में तो वही मुंह से झाग गिरे। और पीत फेनांग वकत्राक्ष है। और जो पित्तिक मृगी होती है उसमें पीला झाग आता हूँ। ठीक। देह, मुख और नेत्र पीले पड़ जाते हैं। पित्ताश्रग रूप दृश्य का है, देखने में उसका रूप है पीला हो जाता है। सतृष्ण उष्ण अनल व्याप्त लोकदर्शी प्रतीक है। रोगी सब वस्तुओं को पीली अथवा लाल रंग की देखता है। प्यास और दाह होती है और सब पदार्थों में आँखें लगी मालूम होती है। वह पित्तज मृगी का होता है। और कफवाड़े का जो है, कफवाड़े को झाग आएंगे, सफ़ेद आएंगे। शुक्ल फेनांग वक्त्राक्ष है, आँख भी सफ़ेद हो जाएंगी और मुंह भी सफ़ेद दिखेगा और झाग भी मुंह में सफ़ेद आएंगे। मृगी के रोग के लक्षण हैं एक तरफ गर्दन का लुढ़क जाना और मुंह से झाग आना, ये पक्की मानो। अच्छा, देह मुख को सब देह शीतल, इसमें शीतल देह रहती है। पित्तज वाले में देह बुखार हो जाती है, देह टूटती ज़्यादा है। और देह में भारीपन होता है, सवेद रूप दिखाता है। रोग का वेग बहुत देर तक रहता है। इस रोग में जो कफज प्रकृति वाला के जो मृगी है वो ज़्यादा देर तक रहता है। और सन्निपात मृगी के लक्षण सर्वैर एतै समस्तै च लिंगे गे स्त्री दोस्तों। और सन्निपात वाले में तीनों के लक्षण इकट्ठे होते हैं। अपस्मार से असाध्य, ये जो अपस्मार सन्निपात असाध्य होता है। और असाध्य के लक्षण के हैं ये क्षीण श्यानाश्च ये है पस्फुरंतम सुबहुष क्षीणम प्रचलितम भ्रुवम नेत्राभ्याम च विकुर्वाण अपस्मारो विनाशे। कमजोर आदमी हो, पुराण होने पर एक दोष का उत्पन्न भी ऐसा होता है। देह कांपती हो, बार बार रोग का वेग आता है, रोग क्षीण हो गया हो, भौहें जिसकी फड़कती हो आप हैं, और नेत्र जिनके विकृत हो गए हो, आंखें चढ़ जाती हैं। इन उपदोष युक्त अपस्मार रोग रोगी का विनाश कर देता है। अच्छा, प्रकोप काल कौन सा होता है इनका? पक्षाद्वा दशहाद्वा माषाद्वा कुपिता मलाहा अपस्माराय कुर्वन्ति वेगम किंचित अथांतरम देवे वर्षते यथा भूमौ विजानी कानिचित सर्दी प्रतिरोहंती तथा व्याधि समुच्चय। मैंने बताया था ना कि जिस प्रकार भूमि पर पड़े हुए गेहूं जो अथवा बथवादी बीजों में से वर्षा ऋतु में अंकुर नहीं निकलते, सर्दियों में निकलते हैं, इसी प्रकार ये शरीर में विद्यमान रहते हैं। इस धरती में जिस प्रकार विद्यमान रहते हैं इस प्रकार ये दोष भी शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो भी उसका एक समय विशेष पर, यानी कि जो दोष बढ़ जाएंगे तभी ये रोग होगा। मैंने कई बच्चों का देखा जिनकी शादी का टाइम होता है ना, उस टाइम पर आती है, उस टाइम पर उनको चिंता हो जाती है कि तेरे को ये दौरा ना आ जाए उसको शादी के टाइम पर या कोई ज़्यादा फंक्शन है उसको जरूर आता है। चिंता के कारण और ज़्यादा देर तक चिंता रहने के कारण ये रोग होता है। अच्छा, प्रति किस्म का भी 7 दिन में आ सकता है। और वाती जो है वो 12 दिन में आ सकता है। और जो कफज मृगी है वो महीने में भी आ सकता है। इनका ये हुआ, तो इसकी धैर्य के साथ चिकित्सा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। मृगी का रोग आयुर्वेद खतरनाक बताया है और अच्छी तरह से दवा दें, ध्यान रखें। मैं यही कहना चाहता हूँ।
भाई इलाज कराएं, अच्छा कराएं, धीरज के साथ कराएं। तो खतरनाक रोग है। पिताजी ने इसका वर्णन कर दिया था एक मरीज को, तो मेरे ध्यान में कि क्यों न इसके बारे में बताया जाए। तो मैंने माधव निदान से ये लिया है। माधव निदान को मैं शुरू से लेकर आखिर तक करने की कोशिश करूँगा। अनुवाद देखो मेरे को धीरे धीरे मेरी यही कोशिश है मैं पूरा करूँ। साथ में मैं संस्कृत का अनुवाद भी, संस्कृत सीखने की भी वो करूँगा। भाई बच्चे आजकल अच्छी तरह से हिंदी की संस्कृत कर ले, संस्कृत की हिंदी कर ले, उसका ज्ञान भी जरूरी है। ये हमारी शिक्षा है, लगभग लोप होती जा रही है। मत ये जाता भगवान से भाई हर बच्चा संस्कृत पढ़े लिखे, और इसी में ही सब वेदों का सारा सब ज्ञान है, सब शिक्षा है, पढ़ना चाहिए। नमस्कार।